नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कायसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पे। आपको ये पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी जल्द ही मनकापुर में गए, जो कि गोंडा के लोकसभा की एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोकसभा में जब वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो इनके एक मृत्यु हुई थी एक बड़े ही कार्यकर्ता की, विक्रमवीर सिंह की। उनकी वहाँ पर वो एक व्यवहारिक कार्यक्रम में जाते हैं और उस कार्यक्रम में जाने के बाद जब वो संवेदना देकर के लौटते हैं तो पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आपके चुनाव का क्या होगा। तो उस पर जिस प्रकार के उनके जवाब आए वो उनका विश्लेषण करना बनता है। ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो 2022 के चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को और खासतौर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हैं और एक बहुत बड़ा जबरदस्त चैलेंज करते हैं कि अगर मेरा बेटा प्रतीक नहीं जीतेगा तो देवी पाटन मंडल में एक भी सीट भाजपा नहीं जीतेगी। तब के ब्रजभूषण और अब के ब्रजभूषण में बड़ा ही अंतर नजर आया। बात ये थी कि अभी कुछ दिन पहले भी ब्रजभूषण सिंह ने कहा था मेरा टिकट कौन काटेगा। फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन जो तेवर आज के 2 महीने पहले या कह सकते हैं 2 साल पहले था, वह तेवर अब ब्रजभूषण शरण सिंह का इन कुछ दिनों में बदल गया। ऐसा आखिर क्यों हुआ, ये एक बड़ी बात है कि ये तेवर बदला क्यों। तो इसके पीछे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तेवर बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक चल रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस प्रकार का दबाव बनाया, उसके बाद जैसे उनके भाषा का बदलाव हुआ और उन्होंने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि वही है वही जो राम रचिरा खा। और फिर अभी कल का जो लेटेस्ट बयान उनका आया उसमें उन्होंने कहा पार्टी से बड़ा मैं नहीं। फिलहाल अभी तक की जो उनकी प्रवृत्ति थी वो बताती थी कि वो पार्टी से बड़े हैं, वो मुख्यमंत्री से बड़े हैं। ऐसा उन्होंने कहा भी कि इस देश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुझसे राय लेनी चाहिए। फिलहाल ऐसी परिस्थिति में रहने वाला वो शेर दिल सांसद आज उसके बयान क्यों पलट गए। फिलहाल यहाँ एक समीक्षा और भी हम कर सकते हैं कि क्या सांसद ब्रजभूषण सिंह को ऐसा लगता है कि दबंगई से हम टिकट नहीं ले पाएंगे? क्या उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके एटीट्यूड पर उनको टिकट नहीं देगी? ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, ये तय है। और उनके बातों से ये बात लग रहा था कि वो बड़े दमखम तरीके से कह रहे थे कि अगर नॉमिनेशन के एक दिन पहले भी टिकट मिलता है तो प्रत्याशी 5 लाख से अधिक वोटों से जीत करके जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगा। ये एक बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिटिंग सांसद कायसरगंज जिस प्रकार की भाषा का अब प्रयोग कर रहे हैं वह लगता है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें या तो ठीक से समझा दिया गया है और शायद वो अब समझ गए हैं। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह एक परिपक्व नेता है, एक अच्छे खिलाड़ी हैं राजनीति के, और कुश्ती के भी अच्छे खिलाड़ी रहे, ध्यान रखिएगा। दोनों खिलाड़ी के रूप में वो एक अच्छे खिलाड़ी थे और मुझे लगता है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व से उनकी जो लगातार बैठकें चली हैं उसके बाद किसी न किसी निष्कर्ष पर तो वो पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार उनका हाव भाव था वह ये बताने के लिए काफ़ी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ही अगले प्रत्याशी होंगे। और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, इसके पीछे भी कई कारण हैं जो हम सभी जानते हैं। अगर वो प्रत्याशी नहीं होते हैं तो पहला कारण ये होता है कि उनका परिवार का कोई व्यक्ति आएगा। दूसरा कारण ये है कि अगर वो प्रत्याशी नहीं होते हैं तो पार्टी ने क्या किसी नए लोगों को तय कर रखा है। ये सब भविष्य के गर्भ में प्रश्न है। लेकिन बात ये आती है कि जो ब्रजभूषण सिंह 2022 में कहते थे कि अगर मेरा बेटा प्रतीक नहीं जीतेगा तो मंडल की कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, आज वो कहते हैं पार्टी से बड़ा मैं नहीं। ये परिवर्तन बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको कुछ कड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं और शायद इनको ये कहा गया है कि अनुशासन में रहिए। फिलहाल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जब से कुश्ती प्रकरण का मामला उठा और उसमें ब्रजभूषण सिंह काफ़ी परेशान हुए, उन परिस्थितियों के बाद ब्रजभूषण सिंह कई बार उन्हें अनुशासन में रहना पड़ा। कहीं पर समझौता करना पड़ा, कहीं पर नहीं। आपको ध्यान होगा कि जब अनुराग ठाकुर ने इनसे बात किया कुश्ती प्रकरण को लेकर के, यौन उत्पीड़न के, तो उसके बाद इन्होंने नंदिनी नगर से अपने जो अंडर 16 जो कार्यक्रम था इनका खिलाड़ियों का वो रद्द करना पड़ा, इनको वहाँ से हटना पड़ा, प्रेस में आके बयानबाजी बंद करनी पड़ी। इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी लगता है कि मोदी के बगैर मेरी नैया पार नहीं होगी। ब्रजभूषण सिंह वो नेता हैं जो जब मोदी
नेतृत्व नहीं कर रहे थे भाजपा का, तब भी वो चुनाव जीतते थे। फिलहाल 2009 में वो समाजवादी पार्टी से कैसरगंज से टिकट लेके चुनाव लड़े थे। वो भी हवा का रुख बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं कि किधर जाएंगे तो क्या होगा और किधर नहीं जाएंगे तो क्या होगा। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के एक बात तो तय है कि उनके कल के बयान से लग रहा था और उनके आत्मविश्वास से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट एश्योर कर दिया है। उसके पीछे एक कारण और भी है कि 26 अप्रैल यानी कि 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ये इंतज़ार कर रही है कि जो दिल्ली की कोर्ट है वो यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण सिंह को राहत देगी या नहीं देगी, या उन पर कोई एक्शन होगा। मुझे लगता है कि 26 के बाद ब्रजभूषण सिंह का टिकट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद शायद नॉमिनेशन की भी डेट आने वाली है। चूँकि बहुत छठे चरण में उनका चुनाव है, चुनाव में भी समय है, नॉमिनेशन में समय है, इसलिए पार्टी भी थोड़ा धैर्य के साथ इस पर विचार कर रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह को टिकट देना उसकी आज की आवश्यकता है। अगर 400 पार जाना है तो ब्रजभूषण के साथ नैया पार लगानी ही पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।